हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3। ठीक है। और हम इसके प्रश्नों को बिना किसी रुकावट के बहुत ही आसान भाषा में अच्छे से समझेंगे। और यदि आपने इस पाठ की प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को नहीं देखा हो तो उनको भी जाके देख सकते हैं। सारी क्लासेस इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस चैनल पर हैं। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि हमें दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं। तो हमें इनकी क्या लिखनी है, कसौटियाँ लिखनी है, यानी समरूपता की कसौटियों को लिखना है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप में इनको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हमने क्या पढ़ी है, इनकी समरूपता के कुछ नियम पढ़े हैं जो कि इस पाठ के पाठ परिचय में हमने पढ़ा है। तो अगर आपको इस पाठ के पाठ परिचय में देखना है तो इनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी जा करके देख सकते हैं। और इनकी प्रमेय भी आती हैं, जैसे कि थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उसको भी जा करके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम का पहला सवाल देखते हैं। तो क्या दे रखा है, ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है और पी क्यू आर एक त्रिभुज दे रखा है। हमें क्या दे रखे हैं, इसके कोण दे रखे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि कोण ए बराबर है कोण बी के। कौन सा कोण है ये 60 डिग्री का, यानी 60 का है। और इसी तरह कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, क्योंकि ये भी कितने दोनों हैं, दोनों कोण कितने हैं, 80 डिग्री के हैं। इसी तरह कोण सी बराबर है किसके, कोण आर के। ये कितनी डिग्री का है, 40 डिग्री का है। यानी जो जो कोण जिसके बराबर थे हमने सभी लिख लिए। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी एक समरूपता कसौटी पढ़ी थी या फिर नियम पढ़ा था कि ए कौन सा वाला पढ़ा था, ए क्या है ये, समरूपता। ये वाला नियम हमने पढ़ा था, समरूपता नियम हमने इसको पढ़ा था। नियम बोले या फिर कसौटी बोले। ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज, यानी कौन सा त्रिभुज रखते थे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसी तरह हमारा पहला वाला सवाल कौन सी समरूपता से हल होता है, ए समरूपता के नियम से ये पहला वाला सवाल हमारा हल होता है। तो इसी तरह हम करेंगे इसका दूसरा वाला सवाल। दूसरे वाली आकृति में क्या दे रखा है हमें, तो इस वाले प्रश्न में हमें दे रखा है, भुजाएं दे रखी हैं। इस वाले प्रश्न में हमें क्या दे रखी है, इस बार भुजाएं दे रखी हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है और पी क्यू आर एक दूसरा त्रिभुज है। तो हमें क्या दे रखी है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या लिखेंगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा का, यानी इन भुजाओं का क्या लिखना पड़ेगा, हमें अनुपात लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो लिखते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे कि ए बी बटे में किसके लिखेंगे, ए बी बटे में क्यू आर। तो लिख लेते हैं, ए बी का मान कितना दे रखा है, 2, और क्यू आर का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अगर मैं इनको काटता हूँ तो कितनी बार करते हैं, 1/2, यानी इनका अनुपात कितना आया, दोनों भुजाओं का अनुपात 1/2 आया। इसी प्रकार हम लेंगे कौन सी वाली भुजा का, ए सी बटे में किसके लेंगे, पी क्यू। अब इनकी भुजाओं का मान रखते हैं। इनकी पहली इसका भुजा का मान है 3 और ये वाली भुजा का मान 6। अगर इसको भी काट देते हैं तो कितना आता है, 1/2, यानी इन वाली भुजा का भी मान कितना आया, 1/2 आया। तो इसी तरह हम कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह हम इसकी तीसरी भुजा है बी सी बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, पी आर। ए बी सी बटे में पी आर, ये वाली भुजा। तो इसको भी, इनके भी मान रख लेते हैं। तो इनके मान क्या दे रखे, सबसे पहले 2.5 बटे में कितना दे रखा है मुझे, 5 दे रखा है। अगर मैं इसकी 0 हटा देता हूँ तो फिर भी ये कितनी बार घटेगा, 1/2। तो इनका भी भुजाओं का अनुपात कितना आया, 1/2। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि ये वाली भुजा का अनुपात ये आया, ये वाली भुजा का अनुपात भी आया, इन वाली भुजा का अनुपात, यानी तीनों भुजाओं के अनुपातों का मान कितना आया, समान आया। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप हैं। तो लिख देते हैं एक लास्ट लाइन। तो इसके त्रिभुज कैसे लिखे जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए किसके, क्यू आर, यानी क्यू आर पी के, क्यू आर पी के हो जाएंगे। और किस प्रकार हो रहे हैं, क्योंकि ये वाली भुजा का अनुपात क्यू आर भुजा के अनुपात के बराबर है। गलती नहीं करेंगे यहाँ पे हम, ए पी क्यू आर लिखते हैं गलती से, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी भुजा किसके बराबर है, क्यू आर के भुजा के बराबर है। इसी प्रकार बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है पी आर के। तो इस हिसाब से हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमारे पहला सवाल और दूसरा सवाल इसका क्या होता है, हल होता है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसके आगे सवाल को हल करते हैं, तीसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। तो देखते हैं इसका पहला यानी तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखा है एल एम पी एक त्रिभुज दे रखा है और डी ई एफ मेरे पास दूसरा त्रिभुज दे रखा है। तो इनके भुजाओं का अनुपात लिख के हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि एम पी क्या लिखेंगे, एम पी
बटे में ई डी, ठीक है। एम पी कैसे लिखा, एम पी बटे में ई डी, यानी ये वाली भुजा के बटे में ये वाली भुजा। तो लिखते हैं 2 बटे में कितने हैं मान, 4। तो इनको काट देते हैं, कितनी बार कटेगा, 1/2, और इनकी भुजा का अनुपात कितना आया, 1/2, ठीक है। तो इसी प्रकार दूसरी भुजा लेते हैं। अब लेंगे भुजा एल पी बटे में डी एफ बराबर 3/6। इनको भी काट देते हैं, 1/2, और इनकी भुजा का अनुपात भी कितना आया, 1/2 है। अब इसी प्रकार हम तीसरी भुजा लेते हैं। इसी प्रकार तीसरी भुजा देख लेते हैं। तीसरी भुजा कौन सी लेंगे हम, तीसरी भुजा लेंगे एल एम बटे में कौन सी लेंगे, ई एफ। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, इसको भी लिख लेते हैं कि एल एम बटे में कौन सी है, ई एफ। तो इनके भी मान रखते हैं। एल एम का मान कितना है, 2.7, और इसका मान कितना है मेरे पास, 5। क्या इनको काटा जा सकता है, नहीं, इनको काटने पर क्या नहीं आएंगे, 1/2 नहीं आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या नहीं है, समरूप नहीं है। समरूप नहीं है तो लिख देते हैं पर। तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो नहीं है तो फिर आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसका दूसरा 4th नंबर का सवाल करते हैं अब हम। तो इसी तरह चौथा सवाल इसका है। चौथा सवाल में दे रखा है कि एम एन एल एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक दूसरा त्रिभुज है। तो हमें दे रखा है इसका एक कोण 70 डिग्री, एक कोण 70 डिग्री, और इसकी एक भुजा 2.5, एक भुजा 5, और एक भुजा 10, 1.5। तो इसकी भुजाओं का अनुपात भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे कोण बराबर दे रखा है। तो कौन सा कोण दे रखा है, कोण एम बराबर कोण क्यू के दे रखा है। और इनकी भुजा का अनुपात कैसे लिखेंगे, भुजा का अनुपात एम एन बटे में क्या लिखा जाएगा, क्यू आर। कितना आया, क्यू आर। एम एन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं कि एम एन बटे में पी क्यू। तो इनकी भुजा लिखेंगे, अनुपात नाम लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे 5। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 1/2, कितना 1/2। इसी तरह हम कैसे लिख सकते हैं, एम एल बटे में कितना लिख सकते हैं, एम एल बटे में क्यू आर, एम एल बटे में क्यू आर। तो क्यू आर लिख सकते हैं 5/10, मान रख देते हैं, काट देते हैं, कितनी बार कटेगा, 1/2। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यानी क्या मिल गए, कौन सी वाले से हो रहा नियम से, ये मेरे पास एक कोण मिल गया यानी एंगल मिल गया, ये मेरे पास भुजा मिल गई, और ये मेरे पास क्या मिल गई, भुजा यानी एस यानी साइड मिल गई। तो इस वाले समरूपता से नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे या फिर समरूप हो जाएंगे। तो लिख देते हैं क्लास लाइन इसकी। तो लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज एल एम एन समरूप है किसके, पी त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से वाले समरूपता से, एस ए एस समरूपता नियम से, समरूपता से, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह होता है हमारा 4th नंबर का सवाल भी हल। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका 5th नंबर और 6th नंबर का सवाल भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका 5th नंबर का सवाल। 5th वाले नंबर सवाल में क्या कह रहा है प्रश्न में कि ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ एक दूसरा त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज को हम देख लेते हैं। इसमें दे रखा है एक कोण 80 डिग्री का, इसमें भी एक कोण 80 डिग्री का। एक भुजा दे रखी है मुझे 5, और एक भुजा मुझे दे रखी है 2.5 यानी 2.5। एक भुजा मुझे दे रखी है 3, एक दे रखी है मुझे 6। तो आइए इसको भी हम उसी वाले यानी 4th वाला किया था उसी वाले समरूपता से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कोण लिख लेते हैं कि कोण ए बराबर कोण एफ। दोनों कितने डिग्री के थे, 80 डिग्री के थे, वो भी बराबर थे। और इसी तरह हम इसकी भुजा का अनुपात लिखेंगे कि ए बी बटे में, यानी कैसे लिखेंगे, ए बी बटे में डी एफ। तो ए बी बटे में डी एफ, तो इनके मान रख देते हैं, 2.5 बटे में 5, काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 1/2 बार कटेगा। इसी तरह हम कैसे लिखेंगे, बी सी बटे में ई एफ। तो बी सी बटे में ई एफ, इसकी भी मैंने भुजाओं का अनुपात लिख लिया। अब इनके क्या रखते हैं, मान रखते हैं। तो मान रख दिया हमने, और ये कट जाएगा हमारा 1/2। इसी तरह हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से या फिर कौन से नियम से, एस ए एस वाले नियम से। तो एक लाइन लास्ट लाइन में लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज कौन से वाले से, कि त्रिभुज डी एफ ई। कैसे लिखेंगे, डी एफ ई। त्रिभुज को लिखने में गलती नहीं करनी है हमें, जो कोण में दे रखा है वो कोण बीच में आना चाहिए। तो हमने लिख दिया, इसको लिख दिया। तो इसको देख लेते हैं एक बार और। यहाँ पे त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा, क्योंकि हमें कौन सा कोण लेना है, ए वाला कोण बीच में लेना है।
ये वाला कोण और ये वाला कोण बीच में होना चाहिए। तो इस वजह से ये वाला कोण क्या आ जाएगा, ये वाला कोण ऐसे आएगा, यानी दोनों त्रिभुज ऐसे क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसी तरह हम इसका लास्ट और फाइनल सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका 6 नंबर का क्वेश्चन हल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो त्रिभुज वही अपन को समरूप बताने हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले एक कोण दे रखा है 80 डिग्री, इधर भी 80 डिग्री, और ये कोण मुझे दे रखा है 30 डिग्री, और ये मुझे 70 दे रखा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमें पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज DEF में क्या लेंगे कि एक 70 डिग्री है, एक 80 डिग्री है, और एक हम मानेंगे अपनी तरफ से एफ वाले का निकालना है हमें, तो उसको कर देंगे 180 के बराबर। तो ये हमें पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण एफ का मान निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, उधर 180 में से माइनस कर देंगे। दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितने का, 150, और इसको उधर लेके कितना हो गया, माइनस का। तो कोण एफ का मान कितना है मेरे पास, 30 आया, 30 डिग्री। और इसी तरह हम दूसरे वाले त्रिभुज में भी, यानी ये वाले त्रिभुज में भी हम क्या निकालेंगे, ये वाले कोण का मान निकालेंगे। तो लिख लेते हैं कि त्रिभुज कौन सा आएगा हमारे पास, त्रिभुज PQR में क्या हो रहा है कि कोण P प्लस 80 प्लस 30 बराबर 180। कोण P का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ के क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 180 उधर भेजेंगे 110 हो जाएगा, 110 में से घटाया जाएगा, कितना बचेगा, 70। यानी कोण P का मान ये वाले को कितना आया, 70 आया, और इसका मान आया मेरे पास 30। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि कैसे हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो लिख भी सकते हैं हम कि कोण D बराबर कोण TP और कोण E बराबर कोण Q, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कोण F बराबर कोण R। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि DEF समरूप है इसके त्रिभुज PQR के, कौन से समरूपता, ए वाले समरूपता से क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो इसी प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 1 पूरी तरह कंप्लीट होता है। तो आगे के आपको इसके सवाल देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।